तो बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूज़िक चल रहा है तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी वॉइस मफल्ड हो सकती है क्योंकि नॉइस कैंसलेशन लगा रखा होगा। तो आज है चेस्ट में बेसिकली वही फ्लाई से स्टार्ट करता हूँ। फ्लाइज के इससे 2 सेट, फिर मशीन से 2 सेट, उसके बाद फिर जैसे मैंने बोला था कि मेरे स्टर्नम में थोड़ा सा कंस्ट्रेंट आ गया तो इसलिए मैं फ्लैट बेंच प्रेस भी करूँगा, लेकिन आज डंबल से करूँगा क्योंकि लास्ट और बारबेल से करी थी। तो इंक्लाइन बेंच प्रेस, बार डंबल, फ्लैट बेंच, उसका अपना हो गया और फिर पहला बार डिप्स कर लेंगे असिस्टेड। तो इसका फर्स्ट सेट लगाते हैं, सीधे जंप करते हैं डायरेक्टली सेट पर। वॉर्म वैसे मैंने ऑलरेडी इसका कर लिया। दो सेट फ्लाइज का केबल से कर लिया। अब इसके 2 हैवी सेट, ऑलमोस्ट फुल सेट करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं कितने लगता है इससे। कोशिश करूँगा नहीं 10 तो एटलीस्ट लगी जाए। तो फ्लाइज मेरे हो गए। इसके वार्म अप सेट भी मैंने कर लिया है 10-10 के से 20-20 से, और 30 से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इंक्लाइन बेंच करेंगे, उसके बाद फिर फ्लैट बेंच करेंगे। जैसे मैंने बोला था कि फ्लैट बेंच इंक्लूड करते हैं तो थोड़ा पुश करने की कोशिश करेंगे अभी, लेकिन सिंस मैं कट पे हूँ तो मैं पुश भी नहीं करूँगा इतना ज़्यादा, पर ठीक है। एक ट्रेनिंग पार्टनर हो, देखो एक ट्रेनिंग पार्टनर होने के अगर फ़ायदे हैं वो सिमिलर स्ट्रेंथ पे हो तुम्हारा, तो जैसे तो होगा क्या कि तुम लोगों को ज़्यादा रैक नहीं करना पड़ेगा और थोड़ा हेल्प मिलती है। जैसे अभी मैं पुश कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर कोई हो मेरे साथ तो मैं जो एक्स्ट्रा 2-3 रेप्स हैं वो और निकाल सकता हूँ जब मैं बिल्कुल फेलियर पे हूँ। तो वो मेरे ख्याल से मसल बिल्डिंग में और स्ट्रेंथ, स्पेशली स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है वो जो लास्ट के 3-4 रेप्स रहते हैं ना उससे। तो जब मैंने यानी अपनी जो चेस्ट स्ट्रेंथ थी वो मैंने ऐसी बढ़ाई थी, यानी मैं कुछ लोगों के साथ ट्रेन करता था, तो जब भी बीच में हेल्प मिलती थी या फिर ड्रॉप सेट्स मार रहा हूँ तो बहुत ही ईजिली वो हेल्प कर देते थे। तो अभी इसका वार्म हो गया तो इसका फर्स्ट सेट करते हैं। वही मेरा टारगेट रहेगा, यानी एल्बोज़ फ्लेयर आउट ना करूँ। मैं वैसे भी ज़्यादा वाइड तो करता नहीं हूँ, ज़्यादा शोल्डर पे ना आए, चेस्ट स्क्वीज़ करूँ, तो ये टारगेट रहेगा।
कंट्रोल्ड वे में, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। कंट्रोल्ड वे में नहीं लाओगे तो इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो पहले जैसे मैं लगता था एकदम से नीचे लाया और पूरा डेप्थ में नहीं था। डेप्थ से आई थिंक जितना डेप्थ करोगे उतना तुम्हारे शोल्डर यूज टू रहते हैं। अब तुम कुछ लोग बोलते हैं कि टेंशन बनाने के लिए कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, अब अगर तुम्हें वो पसंद है, पर वो करा था मैंने एक बार, तो उससे मेरी इंजरी हुई थी, तो वो मैं नहीं करता हूँ। तो इसका फर्स्ट सेट करते हैं। ये जो बोल्ट है ये टकरा रहा है, तो उससे थोड़ी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, इससे 10 लग गए, नेक्स्ट सेट भी 10 लगाने की कोशिश करूँगा। एक और। 8। आई थिंक हम सब लोग छोटी छोटी पे इतना ज़्यादा पसीना बहाते हैं, पसीना स्वेट करते हैं, कि हम लोग जो बड़ी चीज़ है उस पर यानी फोकस ही नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब हम लोग, जैसे पर्सनली मेरे साथ भी होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इतनी छोटी चीज़ है, इररेलेवेंट है कि लोग हमारे बारे में, पर उस चीज़ को हम सोच के अपना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। पर अगर तुम लॉन्ग स्कीम ऑफ थिंग्स पे देखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। भाई लोगों का काम ही सोचना है, लोगों से क्या मतलब, राइट। और ऐसा नहीं है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भाई मुझे फ़र्क पड़ता था, इसलिए मैंने अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं खोला था, या फिर कई सारे स्टफ जो मैं करना चाहता था वो नहीं कर रहा था, क्योंकि हमेशा वो लिंगरिंग थॉट रहता ही है। और ये मुझे लगता है कि अब हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सेफ्टी नेट पे हमेशा, इंडियंस को स्पेशली, कि एक सेफ्टी नेट हमेशा बना के चलो। अच्छी बात है, पर आई थिंक वो क्रिएटिव स्टफ वो सब ब्लॉक हो जाता है जब हम हमेशा एक सेकंड ऑप्शन के लिए सोचते हैं, तो हम पूरा एफर्ट्स नहीं डाल पाते। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है। आई थिंक हमें लॉन्ग टर्म का सोचने की ज़रूरत है। मुझे खुद नहीं, और ये ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन में सीख जाओगे, एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल रहता है इम्प्रूवमेंट का। आई थिंक वही मैं एम कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करूँ, पर इम्प्रूव करूँ डेली। तो फर्स्ट सेट फ्लैट बेंच का करते हैं 30, 35 और 40 से। तो इसका फर्स्ट सेट लगाते हैं।
बहुत दिनों बाद फ्लैट बेंच कर रहा हूँ तो मेरा बॉडी यूज टू नहीं है तो थोड़ा सा हिल रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। भाई बहुत मुश्किल हो रहा है यार, तेरा मैंने सोचा नहीं था। मैंने 40 के डंबल से लगाने की कोशिश करी थी पर नहीं लगे। ठीक है, मैं ज़्यादा पुश नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैंने एक मशीन जो केबल वाली आती है बेंच प्रेस का एक तरीके से सिमुलेशन ही है, तो मैंने उससे 8 रेप्स कर लिए थे, पर वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने सबसे लास्ट में करा ना वो, तो मेरी बॉडी ऑलरेडी एक्सॉस्ट हो गई, तो शायद इसलिए नहीं लगे हो, पर ठीक है। और 37 का था नहीं, तो ट्राई कर लो। तो मैंने नोटिस किया कि अभी मैं थोड़ा सा लेथार्जिक हो गया हूँ पिछले कुछ 2-3 हफ्ते से, तो मुझे तक लगता है वापस लॉक इन करने की बहुत ज़रूरत है, वरना कोई मतलब नहीं है। और वैसे मैंने सीज़न 1 ऑफ मॉब साइको ख़त्म कर दिया, अभी मैंने सीज़न 2 स्टार्ट कर दिया। भाई मस्त है, मस्त शो है, मज़ा आया भाई दोबारा एनिमे देखे इतने सालों बाद। मॉब साइको नहीं देखा है तो प्लीज़ देखो। मुझे लगता है कि मुझे एनिमेशन से थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर एक्शन स्टोरी टेलिंग और एक्शंस अगर अच्छे हों तो एनिमेशन में मेरे ख्याल से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम एनिमेशन कितना भी अच्छा बना लो, स्टोरी बेकार है तो कोई मतलब नहीं है। जैसे कई सारे अगर आप चाइनीज़ एनिमेशन देखेंगे तो उसमें इतनी स्टोरी इतनी अच्छी नहीं होती है, पर उनका एनिमेशन बहुत अच्छा है। पर अगर आप जैसे देखेंगे पिंग पोंग दी एनिमेशन हो गया, मॉब साइको हो गया, इनकी आर्ट स्टाइल हमेशा कंसिस्टेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, पर जब होती है तो बहुत ही अच्छी होती है। जैसे फाइट सीन्स एब्सोल्युटली अमेजिंग है, तो इसलिए मुझे मज़ा आया। और ऑब्वियसली कॉमेडी ऑन पॉइंट है, डायलॉग्स अच्छे हैं, स्टोरी भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, और मेन कैरेक्टर भी बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट इंडरिंग कैरेक्टर्स कह सकता हूँ मैं। तो मैं ये कर इसके 2 ही सेट ही करूँगा बर्डिप्स के, तो देखते हैं कितने लगते हैं, उसके बाद चलते हैं और हम चेक करते हैं।